ब्रह्मताल उत्तराखंड का एक खास विंटर ट्रैक। इस ट्रैक पर पड़ने वाले कई खूबसूरत पड़ाव हों या फिर झंडी टॉप से दिखने वाले हिमालय के त्रिशूल, नंदा घुंगटी, मृगथुनी और मैकतोली जैसे पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन। तिलांग टॉप और झंडी टॉप पर कैंपिंग का एक्सपीरियंस हो या पड़ाव में पड़ने वाले भेकताल के दर्शन, बेहद ही यूनिक रहा यह ट्रैक। आइए चलते हैं ब्रह्मताल की यात्रा पर। ब्रह्मताल ट्रैक के लिए एक दिन पहले हम एक खूबसूरत गांव लोहाजंग के लिए निकल गए थे। लोहाजंग कर्णप्रयाग से 80 किलोमीटर दूर है और लोहाजंग से ही शुरू होता है ब्रह्मताल का यह खूबसूरत ट्रैक। लोहाजंग में रुकने के लिए होटल और होम स्टे मिल जाते हैं। इनका रेट सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हमने लोहाजंग से पूरी तैयारी करके यह ट्रैक शुरू किया। इस ट्रैक पर मेरे साथ मेरे 4 दोस्त और थे। लोहाजंग से ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी। इस समय इस ट्रैक पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, इसलिए ट्रैक पर हमें बहुत कम ट्रैकर दिखाई दिए। ट्रैक का पीक टाइम दिसंबर से फरवरी मार्च तक होता है। 200-300 मीटर चढ़ने के बाद लोहाजंग और आसपास के गांव दिखाई देने लगते हैं। ट्रैक में आगे बढ़ने पर दिखता है हमें मंदोली गांव। पहाड़ी पर बसा यह गांव बहुत बड़े एरिया में फैला था। इस गांव की खेती को देखकर लगता है यह गांव काफ़ी संपन्न है। चलते चलते हमें गांव के कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई। नमस्ते। नमस्ते दादी। ठीक हो? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी। कैसा रहा फिर पहाड़ में? बहुत अच्छा, हम भी पहाड़ी हैं। पहाड़ी होगी तो इस पहाड़ की थोड़ी हाँ, दूसरे पहाड़ का। पहाड़ होगा ना। हाँ हाँ हाँ। के आप क्या यहाँ पर रहते हो? आपकी दुकान है? दुकान कुछ नहीं है, मेरी दुकान ऐसे है, नींबू का जूस और गुलाब के फूल खिली है, हम्म। फूल का जूस, अच्छा। और माल्टा का जूस। हाँ। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 80? हाँ, 80 पुराने के लिए 1 साल का है। अच्छा, 1 साल से 80 होने में। क्यों नहीं पी रहे बेटा? पानी पी ले। तो पहाड़ी, हमारा पहाड़ी कल्चर गाती बोलते हैं इसको। हाँ, कमर की गाती। ये क्या चीज़ हुआ? क्या पहले से गाती नहीं पहनते थे? कंबल नहीं पहनते थे पहले। कंबल ही है ये। जंगल जा रहे होंगे ना? हाँ, भेड़ बकरी है अपना यहाँ। अपने हाथ से बनाया आपने? अपने हाथ से तो नहीं बनाते हैं, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए बनाने के लिए, मशीन वगैरह। अच्छा, ये क्या है? इस पे चेन जैसी है? इसी पे तो अटका है वो। अच्छा, और सीटी? वो तो जैसा है ना, उसी पे अटका है वो। अच्छा, जैसे ये है ना, अब जैसे ये अटकेगा कैसे, इस पे ये है ना, इसी से अटकेगा ये। अच्छा, ये इसका हुक है? इसी पे तो अटकेगा वो। बहुत बढ़िया। ठंडा नहीं लगे आपको? है हाँ, ये जंगल का है ना। इसको क्या बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में? ये हमारा लोकल लैंग्वेज में कंबल ही ठहरा। ना वैसे क्या बोलते हो अपनी पहाड़ी में? पाखुला। अच्छा, पाखी मतलब भेड़ के ऊन से बनती है? भेड़ का ऊन से बनता है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? इधर ही रहते 6 महीने। 6 महीने इधर ही रहते हैं? 6 महीने बेदनी बुग्याल। अच्छा, पर जैसे कि ये हो गया आपका ये 6 महीने बेदनी में रहते हो? हाँ, भेड़ बकरी कुछ दिनों में लेके। हाँ, जैसे गर्मी लगेगी ना अब, हाँ, तब जाएंगे। जैसे ये हो गया
थैंक यू। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? नीचे। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव। यहीं रहते हो आप? एक गांव में रहते हो? वो कौन है आपके? चाचा। चाचा है? ये आपका डॉगी है? अच्छा, इसका क्या नाम है? ये टॉमी। टॉमी है। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। 5th में? कहाँ जाते हो स्कूल? प्राइमरी स्कूल नीचे गांव में। हैं। ट्रैक का पूरा रास्ता घने जंगलों से गुजरता है और आजकल जंगलों में बुरांस के खूब सारे फूल खिले हैं। जंगलों के बीच में पानी के बड़े बड़े टैंक भी बने हैं जिनसे कि आसपास के गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है। ट्रैक के रास्तों पर घास और लकड़ी के छप्पर बने हुए थे। दिसंबर से फरवरी मार्च तक इन छप्परों में चाय, मैगी व हल्का फुल्का खाने पीने का सामान मिल जाता है। ये दुकानें 3-4 महीने ही खुले रहते हैं क्योंकि ब्रह्मताल का पीक सीजन 3-4 महीने ही रहता है। वो 1 किलोमीटर आने के बाद हमें कुछ इस तरह से ढाबे भी दिख जाते हैं सड़क पे रास्ते में। ट्रैक पर बीच बीच में हमें लकड़ी और पत्थरों के कुछ गौशालाएं भी दिखाई दी जहाँ के गांव वाले अपने गाय, बकरियों और घास वगैरह रखते हैं। तो छोटे मोटे जंगल दिख रहे थे लेकिन अब घने जंगलों के बीच अपना ये सफ़र जारी है। अब घने घने जंगल, बांज और बुरांस के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बुरांस के बहुत फूल भी खिले हैं और जैसे जैसे हम ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं बुरांस के फूलों का जो कलर है वो भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, यानी कि वो रंग उनका फीका होते जा रहा है। पिंक हो गया है। पिंक हो गया। अभी नीचे लाल थे, अब पिंक हो गए हैं। लगभग 6 किलोमीटर घने जंगल को क्रॉस करने के बाद अब आता है इस ट्रैक का पहला रेस्टिंग पॉइंट जिसे खोपताल भी कहते हैं। लेकिन अभी यह ताल पूरी तरह से सूख चुकी थी। लगभग 6-6.5 घंटे का जो ट्रैक है अब ख़त्म हो चुका है हमारा, मतलब आधा से ज़्यादा जो हमारा ट्रैक है वो कवर कर लिया है। और अभी तक जो ट्रैक था वो पूरा जंगल के बीच से था, घने जंगलों के बीच से था। लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत सी जगह दिख रही है। चारों तरफ देखिए एक खुला मैदान सा है और इधर पीछे काफ़ी ज़्यादा टेंट भी लगे हैं और हो सकता है ये एक मिड पॉइंट होगा जहाँ पे कि लोग स्टे करते होंगे रात को। बीच में हमें इस तरह से कुछ चाय की दुकानें हैं तो जहाँ पर कि चाय मैगी मिल जाती हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चाय पीते हैं, उसके बाद फिर अपनी जो जर्नी है उसको चालू रखते हैं दोस्तों। खोपताल से लगभग 200 मीटर ऊपर जाने के बाद आता है इस ट्रैक का अगला मेन पॉइंट जो है घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी लेक जिसे भेकताल कहते हैं। इसी लेक के किनारे बना है यहाँ के एक देवता भेकलनाग का मंदिर। यह मंदिर बहुत पुराना है और पत्थरों से पूरा मंदिर बना है। और अब धीरे धीरे अपनी मंजिल बहुत नज़दीक आने वाली है। तो ये जो ट्रैक है ना काफ़ी ज़्यादा थकान वाला ट्रैक है और आजकल ऑफ सीज़न होने के कारण यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ट्रैकर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सबसे सीनियर हमारे साथ हमारे
तिवाड़ी जी जो कि धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उनको भी साथ में लेके चलना सही रहता है। और बताओ, कुछ कहना चाहोगे? बस बढ़िया, चलते चलते रहो। छोटे छोटे कदमों से सही, लेकिन मंजिल ज़रूर पार हो जाएगी। भेकल नाग के दर्शन करके अब हमने अपना सफ़र जारी रखा। यहाँ से अब तेलांग टॉप बस 1 किलोमीटर दूर था। पूरे ट्रैक में यही 1 किलोमीटर की चढ़ाई ही चैलेंजिंग पार्ट लगी। पूरे जंगल में हमें कहीं भी कोई जानवर और बंदर नहीं दिखाई दिए, इसलिए थोड़ी देर थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ मैं भी पेड़ पर चढ़ गया। घने जंगलों को पार करने के बाद अब हम एक खुले मैदान में आ गए थे, जिसे तेलांग टॉप या तिलंडी टॉप भी कहते हैं। यहाँ पहुँचकर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वह है यहाँ से दिखने वाले विशालकाय हिमालयन रेंजेज। तो ये है तेलांडी टॉप और यहाँ पे कुछ ऐसे झोपड़ी नुमा दुकानें लगातार मिले जा रहे हैं और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। जब ट्रैक करके आए ऊपर को तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं ना, तो हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं और हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा देर रेस्ट करते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, फिर अपना सफ़र यहाँ से जारी रहेगा आगे। टाइम लंच करने का हो गया था। मैगी के अलावा हमें यहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिला। अभी तक का सफ़र थकान भरा रहा। अब यहाँ से हमें झंडी टॉप तक पहुँचना था। इस खुले मैदान में पहुँचने के बाद हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो हमने भी अपने गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे। तेलांडी टॉप पर किसी कंपनी के टेंट लगे थे। यहाँ से अब 2 किलोमीटर झंडी टॉप था। कुछ साथी आगे चले गए थे और हम पीछे से धीरे धीरे चल रहे थे। अब यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। ट्रैक की पूरी थकान इन नज़ारों को देखते ही उतर गई थी। तेलांग टॉप से झंडी टॉप का रास्ता बुग्याल वाला है, जिसमें कि बहुत घास है। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली उस जगह पर हम पहुंच चुके थे, जो हमारे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं झंडी टॉप पे और खूबसूरत नज़ारों के साथ इन खूबसूरत नज़ारों में हम पहुँच चुके हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? मज़ा आ गया, मज़ा। देखिए भाई, बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है झंडी टॉप। झंडी टॉप पर पहुंचते ही जो चीज़ आपका स्वागत करती है वो है दूर दूर तक फैली हुई हिमालय की खूबसूरत श्रृंखलाएं। झंडी टॉप पर है महादेव का एक छोटा सा मंदिर,
जो कि पूरी तरह पत्थरों से बना है, जिसके चारों ओर खूब सारी पताकाएं लगी हैं। और यहीं पर है महादेव जी का बहुत बड़ा त्रिशूल और डमरू। तो यहाँ पर ना भोलेनाथ जी का मंदिर है और इस पर बहुत सारी ये पताकाएं लगी हैं, इसीलिए शायद इसको झंडी टॉप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झंडे लगे हैं। और यहाँ पे खूबसूरत मंदिर भी है और इसी के बैकग्राउंड में दिख रहा है ठीक पीछे हिमालय पर्वत। झंडी टॉप से दिखने वाली पीक्स में सबसे पहले आती है हिमालय की नंदा घुंगटी चोटी। उसी के बगल में है त्रिशूल 1 और त्रिशूल 2। त्रिशूल श्रृंखलाओं के बाद दिखता है मृगधुनी। मृगधुनी के बगल में है देवलतोली और मैकतोली। हर हर महादेव। ले लो, कमरा करो तुम, जिसको जाना देख लो, जो करना होगा। अरे ड्रोन नहीं, ऐसा करते हैं ना, हमको सुबह का छोड़ दो नाश्ता, अभी खिला दो, रात को खिला दो, शाम को एक सूप पिला दो और एक चाय अभी और एक। आज की नाइट हमें इसी झंडी टॉप पर स्टे करना है। यहाँ पर होती है हमारी मुलाकात प्रकाश भाई से, जिनके कि आज टेंट में हम रुकने वाले हैं। प्रकाश भाई का यह टेंट काफ़ी बड़ा है और इसी के अंदर वो खाना भी बनाते हैं। प्रकाश भाई सबसे पहले हम सब के लिए चाय बनाते हैं और यहीं झंडी टॉप पे हमें मिलते हैं बहुत सारे डॉगी। तो आज रात का एक हमारा आशियाना, छोटा सा आशियाना हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये लगभग 5 लोगों का टेंट है। तो कुछ लोग इसमें रहेंगे और कुछ लोग इधर रहेंगे झोपड़ी में। तो ये हमने टेंट अपना पिच कर लिया है और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अभी यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और साथ में हमारे कमलेश सर हैं। तो सनसेट भी होने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन यहाँ पे जो है ना, हम बहुत टॉप पे हैं तो यहाँ पे सनसेट बहुत लेट में होता है। जैसे हर घाटियों में जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ से सूरज अभी ऐसा लग रहा है कि लगभग 1.5-2 घंटा लगेगा सनसेट होने में। सनसेट से पहले पूरा हिमालय गोल्डन कलर का हो गया था और अब इंतज़ार है यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत सनसेट का। और अब प्रकाश भाई लग गए थे रात के खाने की तैयारी पे। खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था, ऐसा लग रहा था कि खाना हम अपने घर में बैठ के खा रहे हों। तो ये दूसरा दिन है और तो सुबह सुबह सनराइज़ देखने को मिल रहा है। हिमालय की चोटियों से सूरज निकल रहा है अभी और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। तो आज हमारा ये सफ़र यहीं पे ही समाप्त होता है। इसके बाद हम अपने घर को जाएंगे। ये जो पर्वत है ये नंदा घुंगटी है और ये है त्रिशूल पर्वत। तो इस तरफ पंचाचूली वाली जो पीक्स हैं वो भी दिखती हैं, कुछ कुछ चोटियाँ दिखती हैं पंचाचूली की। लेकिन आज सुबह सुबह काफ़ी धुंध सा है और इस साल बर्फ़ कम पड़ी तो हिमालय में भी बर्फ़ हमें कम दिख रही है।
तो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आपको सबको पता ही है। तो सुबह सुबह इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारे कमलेश सर चाय पी रहे हैं अभी, और हमारे राकेश दा इन खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर कर रहे हैं अभी अपने कैमरे में, और बहुत अच्छा साथ रहा, बहुत बढ़िया एक रहा। हमें तो यहाँ से ब्रह्मताल जाना था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटा यहाँ से जाने में भी लग जाएगा, और हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है चलने में ना, पैर वगैरह में। तो हमारा ये प्लान अभी थोड़ा सा यहीं पे अगली बार कभी आएंगे तब ज़रूर जाएंगे। हमारे कैमरामैन है हमारे हिमांशु भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे हिमांशु भाई हैं, और काफ़ी अच्छा साथ रहा। एक हमारे भाई साहब वहाँ पे हैं, ठीक सामने दिनेश सर हैं, दिनेश दा, और वो हमारे जो हमको जिनके टेंट में हमने नाइट स्टे किया था, प्रकाश भाई। और ये डॉग जो है ये हमारे साथ ही घूम रहे हैं अगल बगल में। ठीक है भाई जी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो डॉग भी आ गया हमारे साथ।